आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झामुमो काठीकुंड इकाई का कार्यकर्ता सम्मेलन शिव ताल्ला स्थित झामुमो कार्यालय में हुआ। प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार की अध्यक्षता में आयोजित हुई सम्मेलन में दुमका लोकसभा सांसद नलीन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्षा जोइस बेसरा, केंद्रीय समिति सदस्य सह युवा नेता आलोक सोरेन के साथ पार्टी के तमाम प्रखंड अधिकारी, पंचायत अध्यक्ष एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद श्री सोरेन ने कहा कि आगामी चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ है। हमने पहले भी चुनौतियों का डटकर सामना किया और खुद को साबित किया। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए कहा कि बूथ को मजबूत करें और केंद्रीय समिति की बैठक से मिले निर्देश का पालन करते हुए महिलाओं को भी बूथ कमेटी से जोड़े। हेमंत सरकार द्वारा लोकहित में चलाए गए सारे लोक कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने कहा कि विपक्षी पार्टी की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महीनों पहले से ही झारखंड आने जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जिला परिषद अध्यक्ष सह झामुमो नेत्री जोइस बेसरा ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य के आदिवासी मुखिया को बीते विधानसभा चुनाव के बाद से ही परेशान करने का काम विपक्षियों द्वारा किया गया था, उसका जवाब देने का समय आ गया। 35 सालों के इतिहास को बरकरार रखने वो कार्यकर्ताओं को उसी जोश और उत्साह के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। झामुमो नेत्री ने कहा कि पूरी ताकत झोंक कर शिकारीपाड़ा विधानसभा से जेएमएम के प्रबल संभावित प्रत्याशी आलोक सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करना है। झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य सह युवा नेता आलोक कुमार सोरेन ने कहा कि हम सभी एक ही लक्ष्य है कि लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को स्थापित करना। इसके लिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन ने कहा कि विपक्ष द्वारा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। हम सभी को इसके दुष्प्रचार से लोगों को अवगत कराना है। कहा कि महिला पुरुष सभी को हेमंत सरकार की उपलब्धि व दिए जाने वाली लाभकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना होगा। सम्मेलन को झामुमो जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम, मीडिया प्रभारी कलीम अंसारी सहित अन्य वक्ताओं द्वारा भी संबोधित किया गया। मौके पर झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष सनाउल अंसारी, सचिव सिमोन टुडू, कोषाध्यक्ष गौरी शंकर भगत, वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमंत भगत, मनोहर अग्रवाल, सुरेश भगत, रहमत अली, सलीम अंसारी, प्रवीर सोरेन, जियालाल भगत, शमसुद्दीन अंसारी, रॉबिन लाहा, जीवनेश सोरेन, दुलाल बिसरा, मिराज यूसुफ, अजय भगत, मानवेल, बालकिशोर, दूरबीन रोशन, शकील, मिंटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। काटीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। उतना नहीं जितना आप में है। आपने सब कुछ मिलजुल करके पार्टी को जिताने का काम किए। आज पुनः आपने जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी आप लोगों ने मिलजुल करके हमें पुनः जिताने का काम और पार्लियामेंट भेजने का काम किए। इसके लिए भी आप सबों को धन्यवाद दें। कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ है और कुछ महीने जो चुनाव हुआ तो आप सभी एक्टिव, आपका कार्यशैली जो इस प्रखंड का है, आपने अच्छे ढंग से करके जिताने का काम किया। तो इस संदर्भ में हम नहीं बोलना चाहते कि आप पुनः इसी तरह का काम, अभी जो चुनाव होने वाला है 20 नवंबर को, उसमें वही कार्यशैली के साथ आप उतरेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा काटीकुंड प्रखंड से जीतेगा और पूरा शिकारीपाड़ा से जीत करके हेमंत सोरेन के हाथ में। ऐसा हुआ है कि आप सभी महिलाएं, अभी सब कुछ आप ही लोग हैं, तो निश्चित रूप से आपको हर घर में जाने का अधिकार, आप जा करके हर घर जा सकते हैं और लोगों को बदलाने का काम जो माननीय हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल 2-1.5 साल में ही बहुत सा जो योजनाएं निकाले, उस चीज को हर घर के हर महिलाओं को बतलाने का काम कर सकती है। तो मेरा अनुरोध ज्यादा यही है कि आप महिला समिति के जितना भी सदस्य हैं, सब कोई मिलजुल करके और एक नया संगठन जो आपको मैडम ने बतलाई, कल शायद कमेटी का गठन भी हुआ है, उसी जोश और खरोश के साथ पूरे इस 1 महीना के भीतर में कोई भी ऐसा घर नहीं हो कि उसके यहाँ आप न गए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे आत्मविश्वास है
कि आप निश्चित रूप से इस काम करके और इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप अभी देख रहे हैं विरोधी लोग इस क्षेत्र में बहुत से वक्ताओं ने बतलाया, आसाम के, भूटान के, भोपाल के और कितने मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे और बरगलाने का काम करेंगे। तो इसलिए आपको सचेत रहना है। और जैसे जैसे बहुत से हम सुनने में आया है कि पूरे झारखंड प्रदेश के अंतर्गत महिलाएं घूम रही है, बीजेपी की महिलाएं घूम रही है, कोई प्रेस के मैंने पत्रकार है और कोई अपना समाज सेवी है, ये सब बोल बोल करके जाते हैं और गांव के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और विशेषकर महिलाओं को। इसीलिए आप सभी साथी से मेरा आग्रह है कि आप यहाँ 61 बूथ है और कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जिस बूथ के अंतर्गत हम लोग का कार्यकर्ता नहीं है। हर बूथ पे है। तो आप ये काम करेंगे कि जो अपना बूथ है बूथ पर ज्यादा ध्यान देने का काम करेंगे। आप यहाँ 61 बूथ है तो 61 बूथ का जो भी सदस्य है अपने अपने बूथ का सुरक्षा आपको करनी है और उसको अच्छे ढंग से कैसे चलाएंगे उस पर जोर देना है। और मेरे ख्याल से अब सब नींद से जाग चुके हैं, सभी को पता चल गया होगा कि अब जागने का समय है। अगर देह हाथ में कोई जंग लगा हुआ है तो हटाने का समय है, क्योंकि आगामी ठीक एक महीने बाद आगामी 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है। और ये हमारे लिए सिर्फ एक चुनाव ही नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक लड़ाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक जल जंगल जमीन की लड़ाई है। ये चुनाव यहां के गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई है। ये चुनाव उन लोगों की लड़ाई है जिसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़े है, बस इसलिए क्योंकि समाज के विभिन्न लोगों द्वारा सताए गए हैं या सिस्टम के वजह से पीछे चले गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन सभी के साथ है जो पिछड़े हैं, सताए हुए हैं, गरीब है, मजदूर है, गरीब गुरबा के साथ है। ये सिर्फ चुनाव मान के मत चलिए, ये हम लोग की, यहां के लोगों का, आदिवासी मूलवासी का मान सम्मान का लड़ाई है, झारखंड की विकास की लड़ाई है। और मुझे नहीं लगता आप लोग को ज्यादा समझाने बुझाने की जरूरत है। मेरे विचार से काठीकुंड के कार्यकर्ता जो है पूरे झारखंड में यहां के सबसे बेहतर कार्यकर्ता मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु बार बार अपने बूथ से लीड करके दिखाया है, अपने नेता को यहां से जीत करके दिखाया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि काठीकुंड के कार्यकर्ता यहां जो आप लोग हैं, आप लोग पूरे झारखंड में सबसे मजबूत कार्यकर्ता के रूप में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। केंद्रीय में जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व में जो कोई फैसला लिया जाता है या कुछ चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे तो वो आपके माध्यम से जाता है, या लोगों की जो सोच है या वो क्या चाहते हैं वो आपके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व तक जाता है। और इसीलिए आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से जीत रहा है। बस ये हमें सुनिश्चित करना है कि जो हमारा जीत का दायरा है उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहां कई वक्ता ने बोला है 40,000 पार करेंगे,
एक जो नंबर है 40,000, मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर आप लोगों की गतिविधियां दिख रही, जो उत्साह दिख रहा है, मैं सोचता हूं कि आगे जितने भी पार्टियां हैं वो लोग बाद में हिम्मत नहीं कर पाएंगे यहां से लड़ने के लिए। जितने भी पार्टियां सामने आएगी सबकी जमानत जब्त होगी और एक अच्छे मार्जिन से यहां से जीत हम लोग की सुनिश्चित होगी। साथियों, आपको अगर याद है तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक नारा दिया था, जेल का बदला वोट से। अगर आप लोग को याद है तो वो समय यही आ चुका है। हमारे जो नेता थे, झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे माननीय हेमंत सोरेन जी, जिनके पास पॉपुलर मैंडेट था, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लोगों का जन समर्थन था, एक झूठे मामले में, एक फर्जी केस में उसको जेल भेज दिया गया। यहाँ के जो लोग, ये सिर्फ उनको जेल नहीं भेजा गया, यहाँ के लोगों का मान सम्मान जो था, यहाँ के आदिवासियों का मूल सम्मान कर जो मान सम्मान था, उनको ठेस पहुंचाया गया, उनको चोट पहुंचाया गया है। इसीलिए ये समय है यहाँ के आदिवासी मूलवासी एकता के साथ हम आए, एकता के साथ हम